नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीनों में मायावती भले ही अपने चिर परिचित अंदाज में नजर ना आई हों, लेकिन अब उनके तेवर में पहले जैसी ही तल्खी नजर आने लगी है। उनके बयानों में धार तेज हो गई है और निशाने पर वो जमकर विरोधियों को भी लेने लगी हैं। विधानसभा चुनाव में बसपा को जो डैमेज हुआ उसे लेकर वो एकदम चौकस हो गई हैं। लगता है जो कसर विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से रह गई थी, शायद वो कमी अब 2024 के आम चुनाव की जोरदार तैयारियों से पूरा कर लेना चाहती हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के निशाने पर कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आई है वो आरएसएस जो खुद को राजनीतिक गतिविधियों से भी दूर रखने का दावा करती है। लेकिन मायावती को शायद उनके इस दावे से कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मायावती ने जो आरोप संघ पर लगाए हैं वो चुनाव में कहीं देखे सुने ही नहीं गए और ना ही वैसी कोई चर्चा कहीं से सामने आई थी। दरअसल मायावती ने संघ पर यह आरोप लगाए हैं कि उसने चुनाव के दौरान लोगों के बीच ऐसा प्रचार करवाया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर मायावती को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मायावती का आरोप है कि संघ ने इस तरह के प्रचार के जरिए न सिर्फ बसपा के जनाधार को तोड़ा, बल्कि बसपा को मिलने वाले वोट्स भी बीजेपी की ओर शिफ्ट करवा दिए। हालांकि मायावती के इस तरह के आरोपों का आधार क्या है वो उन्होंने साफ नहीं किए। इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जब मायावती को इस तरह की जानकारी थी तो वो चुनाव के वक्त चुप क्यों रह गईं? खैर, उनके दावे वही जाने, लेकिन इस तरह की कथित गतिविधियों को लेकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टैंड जरूर क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति बनने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव काशीराम को भी मिला था, उन्होंने उस वक्त उस पद को ठुकरा दिया था। मायावती ने कहा कि वो उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही हैं। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब देश में राष्ट्रपति के चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।